नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, आज हम बात करते हैं चीन की और चीन और भारत के बीच लद्दाख की सीमा पर पैदा हुए तनाव की। इस तनाव की सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि पेंगोंग झील के बाद अब गोगरा हॉट स्प्रिंग से भी चीन की सेना पीछे हट गई है। अब हम आज इसी विषय वस्तु पर डिस्कस करेंगे कि गोगरा हॉट से चीनी सेना के पीछे हटने के बाद की स्थिति क्या है, क्या इससे भारत और चीन के बीच का तनाव कम हो गया है और क्या इससे रिश्ते सुधर गए हैं। दोस्तों, पहले हम उन खबरों का जिक्र कर लेते हैं जिसके तहत ये कवायद हुई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 में लद्दाख में, खासकर पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना हमारे क्षेत्र में यानी लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर घुस आई थी और फिर गलवान में इसको लेकर के झड़प हुई थी, जिसमें हमारे भी कई सैनिक मारे गए थे और चीन के भी कई सैनिक, हमारे कई सैनिक शहीद हुए थे और चीन के भी कई सैनिक उसमें मारे गए थे। उसके बाद हाई लेवल पर जब मीटिंग शुरू हुई तो ये तय किया गया कि जो सीमा विवाद है उसको हम फिर से बैठ करके सुलझाएं और फिर उसके बाद मिलिट्री लेवल पे, मिलिट्री के मतलब उच्च स्तर पे फौज दोनों देशों की फौज के उच्च स्तर के अधिकारियों के लेवल पे ये बैठक हुई और 2020 में 8 राउंड की बैठक हुई, 2021 में 5 राउंड की बैठक हुई और 2022 में अब तक 3 राउंड की बैठक हो चुकी है। और इस 16 राउंड की बैठक के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, चीनी सेना पेंगोंग झील से वापस चली गई है। अब गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हट गई है। 8 सितंबर को ये कवायद शुरू हुई थी और 12 सितंबर यानी कल, आज 13 सितंबर है, मैं 12 सितंबर की बात कर रहा हूँ, 12 सितंबर तक इस क्षेत्र को चीनी सैनिकों ने खाली कर दिया है और खाली करने के बाद वो अपने बंकर नष्ट कर दिए, अपने तंबू उखाड़ दिए और इस क्षेत्र को खाली कर दिया है। तो इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि जो सीमा पर विवाद था वो खत्म हो चुका है और भारत और चीन के बीच जो तनाव पैदा हुआ था वो तनाव खत्म हो गया है और अब फिर से दोनों देश फिर से पुराने जो रिलेशन थे उस ट्रेड रिलेशन को फिर से बढ़ाने के पीछे दोनों देश एकजुट हो गए हैं। दोस्तों, इसको लेकर के सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पर जो हमारे सेना प्रमुख हैं उन्होंने एक बयान दिया है। दोनों पक्ष गश्त 15, उसको चौकी 15 कहते हैं, से पीछे हट गए हैं, लेकिन अभी भी डेमचौक और देपसांग क्षेत्रों में गतिरोध को हल करने में कोई प्रगति नहीं हुई है। भारत और चीन की सेनाओं ने 8 सितंबर को घोषणा की थी कि उन्होंने क्षेत्र में गतिरोध वाले स्थान से सैनिकों को हटाने के लिए रुकी हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए PP 15 से यानी पोस्ट 15 से सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। अब एक कार्यक्रम से इतर PP 15 में सैनिकों के पीछे हटने के बारे में पूछे जाने पर थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि मुझे जाकर जायजा लेना होगा, लेकिन यह यानी सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के निर्णय के अनुसार हो रही है। अब दोस्तों, मनोज पांडे ने कहा है कि ये सब जो हाई लेवल की मीटिंग हुई थी उसमें तय हुआ था, लेकिन एक्चुअल स्थिति क्या है इससे तब पता चलेगा जब उस क्षेत्र का जायजा लिया जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इसको लेकर के मीडिया में ही तरह तरह की खबरें आ रही है और उसका जो है उन खबरों के बीच ये कहा जा रहा है कि चीन की तरफ से अभी भी चीन ने तंबू हटा दिए, बंकर ध्वस्त कर दिए तो ठीक है, लेकिन अभी भी वहां सतर्क रहने की जरूरत इसलिए है कि जिस क्षेत्र से चीनी सैनिक ने खुद को वहां से खाली किया है, यानी जो गोगरा हॉट स्प्रिंग के जिस क्षेत्र से उसने खाली किया है उसने, यानी जिसको पेट्रोलिंग पॉइंट 15 भी कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो हाई एल्टीट्यूड से नीचे जाने के बाद उनका कहना है कि सैटेलाइट की
तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि सोशल मीडिया गवाही दे रही है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का जो बॉर्डर कैंप था उसे हटा जरूर दिया गया है, लेकिन इसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों से हटा करके गहराई वाले इलाके में, यानी जहां घाटी है वहां पर फिर से उसको एस्टेब्लिश कर दिया गया है। और चीनी सैनिक इस क्षेत्र में, चीनी सैनिकों की मौजूदगी के निशान अभी भी मिल रहे हैं। यानी ये एक भ्रम भी हो सकता है कि चीन ने हाई लेवल की मीटिंग में जो बातें तय हुई थी, चीन ने उसको मान लिया है और उस वार्ता के अनुसार वो उस क्षेत्र को खाली कर रहा है जहां पर उसने अवैध अतिक्रमण कर लिया था। ये एक हमारा भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि चीन की सैटेलाइट तस्वीर दिखा रही है कि उस ऊपर वाले हिस्से को से उसने अपने आप को जरूर इवैक्यूएट कर लिया है चीन ने, लेकिन फिर गहराई के इलाके में जाकर के उसने अपने तंबू गाड़ दिया है। इसलिए मनोज पांडे जो हमारे थल सेना प्रमुख है, उन्होंने ये कहा है कि जब तक हम वहां जाकर जायजा नहीं लेंगे तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये सब तय प्रक्रिया के तहत हो रही है। अब दोस्तों, अगर ये बात सच भी है कि गोगरा हॉट स्प्रिंग से चीनी सेना पीछे हट गई है, तो आपको ये याद रखना होगा कि पेंगोंग झील में फिगर 4 तक चीनी सैनिकों का अभी भी कब्जा है, जो पहले फिगर 8 तक हुआ करता था। फिगर 8 तक भारत अपना क्षेत्र मानता है, लेकिन पिछले दिनों 2020 की घटना के बाद फिगर 4 तक चीनी सैनिक आ गई है। हालांकि वे लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पीछे ही है, वो हमारा भारत का क्षेत्र फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पीछे वाले हिस्से को चीन अधिकृत कश्मीर अभी आप कह सकते हैं। तो ये फिगर 4 LAC के पीछे है। इसके बावजूद हम फिगर 8 तक हम गश्त करते रहे हैं, लेकिन 4 तक कब्जा करने के बाद फिगर 8 तक का हमारा जो गश्त था वो रुक गया है। और दोस्तों, इसका एक प्रतीकात्मक महत्व ये है कि फिगर 4 के ऊपर काराकोरम मार्ग है, और चीन की दिलचस्पी, जैसा कि विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन की दिलचस्पी भारत के भूक्षेत्र को कब्जाने में नहीं है, खास करके कश्मीर के इलाके में। उसने लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जितना उसके कब्जे में है वो उसको सफिशिएंट मांगता है, क्योंकि उसकी दिलचस्पी काराकोरम मार्ग पे है। काराकोरम मार्ग जो है वो उसका जो उसने आर्थिक गलियारा बनाया है और वन बेल्ट वन रोड से पूरी दुनिया को जोड़ना चाह रहा है। खास करके वो काराकोरम मार्ग, जिसको आप सिल्क रूट भी कह सकते हैं, उस मार्ग के जरिए वो पाकिस्तान में अंदर प्रवेश करता है, और पाकिस्तान से वो उसने अफ्रीका तक का जो रोड बनाने के लिए जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है खरबों डॉलर का, उसका जो मेन पॉइंट है वो काराकोरम मार्ग है। काराकोरम मार्ग उसके लिए चीन ने इसको लेकर के भविष्य के सपने देखे हैं। वो समझता है, चीन को इस बात का एहसास है कि जब वेस्टर्न कंट्रीज से लड़ाई होगी तो इंडो पैसिफिक रीजन से, यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र से जो उसके व्यापारिक मार्ग अफ्रीका तक जाते हैं, इस मार्ग को इंडोनेशिया के पास मलक्का में रोका जा सकता है, और फिर उसके व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं, कारोबार उसका रुक सकता है। तो उसका विकल्प तैयार करने के लिए चीन ने काराकोरम मार्ग के जरिए पाकिस्तान में एंट्री की, और पाकिस्तान से उसने अफगानिस्तान, ईरान और बाकी देशों को जोड़ते हुए खुद को अफ्रीका तक पहुंचाया है, जिसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहा जाता है। तो चीन का ये है कि उसके इस मार्ग को, हाँ, भारत के जो ऑक्युपाइड कश्मीर क्षेत्र है, इससे काराकोरम मार्ग गुजरता है। ये बेशक चीन के कब्जे में है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन चीन को डर है कि इस पॉइंट पे हमें पश्चिमी ताकत से हमें यहाँ पे चुनौती मिल सकती है। यानी अगर भारत चीन के विरोध में खड़ा रहा तो यहाँ पर उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो काराकोरम मार्ग को पुख्ता रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए चीन ने जो भारत में विवाद पैदा किया है गलवान घाटी में, और इस विवाद के जरिए वो फिगर 4 तक पहुंच चुका है। यानी फिगर 4 तक अगर चीन
की गश्त रहती है, फिगर 4 तक अगर चीन का प्रभुत्व रहता है तो काराकोरम मार्ग को सुरक्षित वो रख लेगा, ऐसा उसका मानना है। इसलिए इस मौजूदा स्थिति में भले ही हम ये मान लें कि चीन गोगरा और हॉट स्प्रिंग से पीछे हट गया है, इससे हम उपलब्धि मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों इससे चीन का जो मकसद है और जिस मकसद से उसने विवाद पैदा किया था इस पूरे क्षेत्र में, वो मकसद उसका पूरा हो चुका है। यानी काराकोरम मार्ग को सुरक्षित रख चुका है, और काराकोरम मार्ग को सुरक्षित रखना चीन के लिए कितना आवश्यक है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया हूँ मैं, ताकि ये समझ में आ जाए कि अभी चीन को समझ पाना और चीन पर भरोसा कर लेना ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ होना बाकी है जो चीन कतई नहीं चाहता है। दोस्तों, आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हम एक नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू। जय हिंद। आपका आभार।